नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। यूपी की सियासत में इस वक्त चर्चा बड़ी जोरों पर है कि आखिरकार आजम खान जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन अब उनका भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा न तो आजम खान को है और न ही उनके समर्थकों को। सियासी गलियारों में पहले चर्चा इस बात की हो रही थी कि आजम खान जेल से छूटने के बाद लग रहा था सीधे बसपा की गोदी में जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आजम खान ने खुद ही इस बात पर विराम लगा दिया कि वो बसपा के खेमे में नहीं जाने वाले थे, यानी ताउम्र वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई समाजवादी पार्टी में आजम खान की जरूरत बची है, या फिर समाजवादी पार्टी बहुत पीछे छोड़ चुकी है आजम खान को? यही समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगर आप गौर करेंगे तो आजम खान छूटने के बाद से ही लगातार जिस तरह से अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, वो एक साफ करता है कि उनके दिल में कहीं न कहीं टीस है, कहीं न कहीं दर्द है, और कहीं न कहीं इस बात की तकलीफ है कि वो पुराने दिन उनके वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, यानी समाजवादी पार्टी में उतने ही रुतबे के साथ वापसी होगी भी कि नहीं होगी। कई बार उन्होंने मीडिया से बात करते समय पुराने वाक्यों का जिक्र किया, जिसमें नेताजी यानी मुलायम सिंह के साथ उनकी नजदीकी क्या थी, उनका रसूख क्या था, उनकी पकड़ क्या थी और नेताजी कितना उनको मानते थे, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। कई बार वो इमोशनल हो गए कई मुद्दों का जिक्र करते हुए कि कैसे कैबिनेट की मीटिंग में जब वो नाराज हो गए तो मुलायम सिंह उनको मनाने के लिए चले आए, कैसे कि उनकी इच्छा के बगैर सरकार में, जब समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक सरकार थी, उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज हिलती नहीं थी। उससे भी पहले के तमाम वाकयात उन्होंने गिनाए। लेकिन खास बात यह है कि इस सारे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं बोल रहा है। बोले भी तो कैसे? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक खुलकर कोई बात नहीं कही है। ये जरूर कहा है कि आजम खान से वो मिलने जाएंगे, मिलने की तारीख समय पूरी तरह से तय भी नहीं है अभी तक, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ होंगी। उससे पहले आजम खान किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह हर वो बात कह देना चाहते हैं जिसकी टीस उनके मन में है, चाहे वो मुलायम सिंह के साथ बिताए हुए वक्त की तमाम बातें हों, या फिर अखिलेश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कि उनका कद क्या था और अब कद क्या हो गया है। हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र और किया कि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था, उसके बाद उन्हें अफसोस है कि उन्होंने सियासत क्यों नहीं छोड़ दी। लालच में, स्वार्थ में वो मानते हैं कि उन्होंने सियासत जारी रखी और उनकी हालत आज की तारीख में ये है। इसमें कोई शक नहीं कि आजम खान की एक वक्त में समाजवादी पार्टी सरकार में, समाजवादी पार्टी में तूती बोलती थी। संस्थापक सदस्यों में से एक है आजम खान, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा वो लेयर बदल चुकी है जहां पर आजम खान राज करते थे। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और पार्टी के और बड़े पदाधिकारी हैं जिनका कद अब बढ़ चुका है, बदल चुका है, रोल बदल चुके हैं। आजम खान सेहत से भी ठीक नहीं है। इतने साल जेल में रहने के बाद ये भी साफ हो गया कि आजम खान जिस रुतबे की एक समुदाय विशेष पर अपनी पकड़ रखने की बात करते थे, वो भी अब उतना असरदार नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी जो हाल में जो लोकसभा के चुनाव थे, उसमें समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उसमें आजम खान का कोई रोल नहीं था। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़ करके समाजवादी पार्टी को जरूर वोट दिया होगा, और ऐसे में आजम खान का रसूख अगर होता तो शायद उस वक्त कुछ न कुछ इसका असर और देखने को मिलता है। उस चुनाव में आजम खान की तरफ से कोई भी न तो बयान आया, न तो कोई समर्थन दिया गया, न तो कोई ऐसी बात कही गई जिससे कि साफ हो कि आखिरकार ये जो असर था आजम खान का था। इसीलिए अंदर खाने ये भी बात हो रही है कि शायद आजम खान अब समाजवादी पार्टी के लिए उतने महत्वपूर्ण भी नहीं रह गए। इसी के चलते उनको कई बार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेल में उनसे मिलने भी नहीं आए। हालांकि आजम खान कहते हैं कि वो मिलने गए, लेकिन जिस तरह से मिलने गए और जो घटना थी वो अलग थी। इसी तरह से कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के थे वो भी नहीं गए। हालांकि अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। वकीलों की बात हो, चाहे फिर फाइनेंशियल एड की बात हो, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई। लेकिन क्या इतना भर काफी था? क्या इतने भर से आजम खान मान जाएंगे, या आजम खान को पुरानी खोई हुई सत्ता, रसूख और अपना पावर चाहिए? ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा दिखता नहीं है। चाहे वो अखिलेश यादव के बयानों की बात हो, चाहे तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी की बात हो, या फिर आजम खान की अपनी खुद की दर्द भरी दास्तां हो, जो बार बार वो बताते हैं कि कैसे उनका सिक्का चलता था और इतने दिनों में जो कुछ बदल गया है वो कैसे भुला पाने की स्थिति में नहीं है, और उसको याद कर करके शायद वो इशारा करना चाहते हैं। क्या वो वही बात होगी जब पहले हुआ करती थी? इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हर वो बात कहें
और वो उस बात का जिक्र करें ताकि जब अखिलेश से मुलाकात हो तो वो याद दिला सकें कि कैसे वो जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, दिल से, दिमाग से और अपने पूरे भविष्य से। और आजम खान का भविष्य इसी पर तय भी होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के बाद जो भी बातचीत का सिलसिला निकलेगा, जो भी आगे नतीजा होगा, वही तय करेगा कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी में फिर से उसी कद पे पहुंचेंगे या फिर ये भी लड़ाई लंबी चलेगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।